तो जी आज के टाइम में हमें हमारी गाड़ियों में इतनी सारी ऑटोमेशंस देखने को मिलती है और एक से एक आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ जो पहले के ज़माने में थी और आज भी चली आ रही है कि जो आप आउटर बॉडी में देखेंगे तो जो भी बम्पर है, मतलब आगे का बम्पर हो गया और पीछे का बम्पर हो गया, ये दोनों आपको तब भी फाइबर में मिलते थे, मतलब प्लास्टिक में। और आज भी ये फाइबर और प्लास्टिक में ही जब पूरी गाड़ी को इतना अच्छा मेटल से बनाया जाता है तो इसको फाइबर से ही क्यों बनाते हैं? क्या इसमें मेटल यूज़ करने में कंपनियां अपने कचकाती हैं, या फिर वो कोस्ट वाइज अगर उनको सस्ती पड़ रही बनाने में इसलिए यहाँ पे फाइबर ठोक के दे देती हैं? तो ऐसे कुछ सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप आखिरी तक बने रहिए। मैं आज आपको इस बारे में क्लियर कर दूंगा कि ये जो बम्पर्स होते हैं ये हमेशा फाइबर या फिर प्लास्टिक के ही क्यों बनाए जाते हैं, इनको मेटल का क्यों नहीं बनाया जाता। और अगर आप नए मेरे इस वीडियो पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। तो जी आते हैं हम अपने मुद्दे की बात पे। देखिए, जो भी डोमेस्टिक यूज वाली गाड़ियों को आप साइड में रख दीजिए, तो उसके बाद में अगर कुछ ट्रक हुए या फिर कुछ पिकअप हो गई तो वहां पे आपको कुछ जगह पे मेटल का बम्पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनका यूज होता है किसी भी हैवी इंडस्ट्रीज में, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, या फिर उनको कुछ ऐसा हैवी लोड लेके जाना है, या फिर उनकी स्पीड की जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो लिमिट कर दी जाती है। पर यहाँ पे हमारा मेन जो आज की बात है वो है कि हम अपनी गाड़ी में हमेशा से बम्पर्स क्यों प्लास्टिक के ही लगाते हैं। इसके काफ़ी सारी वजह है इस तरह का प्लास्टिक यूज़ करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह का शेप यहाँ पे फाइबर में दिया जा सकता है, उस तरह का एग्जैक्ट शेप, अगर उससे मिलता जुलता शेप भी अगर आप किसी भी मेटल के पतरे में या फिर स्टील के शीट में अगर लेना चाहते हैं तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूम भी होगा, और साथ ही साथ उसमें टाइम के हिसाब से उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और एट दी एंड भाई पैसे तो आपकी जेब से जाने। अब हम आते हैं कि जब गाड़ी बन के आ गई, आपने गाड़ी ले ली, और देखिए जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, या तो आप नए ड्राइवर हैं या आप कितने भी एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, आपने चाहे लाखों किलोमीटर गाड़ी चलाई हो, आपसे कोई ना कोई जगह पे बम्पर जरूर से ही घिसेगा। क्योंकि जब भी गाड़ी चलती है तो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं या तो आगे से लगेगी या फिर पीछे से लगेगी। अब जब दोनों तरफ से गाड़ी लगेगी तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि अगर हल्की पुल्की की कोई आपकी गाड़ी में चोट लगती है तो फाइबर वाले बम्पर में क्या होता है, वो बैठ जाता है, और यहाँ पे उसको ड्राई डेंट से या फिर हल्के से खींच के, और कुछ गाड़ियों में तो पीछे ऐसी जगह दी होती है कि वहां से आप एक घुसा मारो और आराम से वो लेवल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लास्टिक का बम्पर लगा है ये किसी की जान बचा रहा है, तो ये देखते हैं ये जान कैसे बचाता है। अब जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हो आपका ध्यान उधर उधर है, या फिर कोई भी कुत्ता हो गया या कोई भी ऐसा जानवर, और आजकल तो दो पैर वाले जानवर भी रोडों पे अचानक आ जाते हैं, तो वो ऐसा कोई भी बंदा या फिर कोई भी जानवर बीच में आ गया और आपने ब्रेक लगाने में देरी कर दी, तो ऐसे में सीधी सी बात है गाड़ी तो उसमें लगनी है। तो सोचिए यहाँ पे अगर वो बम्पर है तो बम्पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच का शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, वो अपने में बैठ जाएगा, खुद दचक जाएगा, पर वो सामने वाले ऑब्जेक्ट को बचा लेगा। अब आप सोच के देखिए कि अगर वो जो बम्पर आपकी गाड़ी में फाइबर का लगा है उसकी जगह हार्ड मेटल का लगा हो तो ऐसे में क्या होगा, सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हड्डी वड्डी टूटना तय है, और साथ ही साथ उसको रिपेयर कराने में भी आपका खर्च लगेगा, और सामने वाले को रिपेयर का मेंटेनेंस देना पड़ा तो फिर आपके लंका ही लग गई। और जब ये बम्पर्स प्लास्टिक के यूज होने लगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि इस पे बम्पर गार्ड लगाना स्टार्ट कर दिया, जो कि मेटल का या फिर स्टेनलेस स्टील का एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर हुआ करता था। अब ये चीज़ कानूनन तो गैर कानूनी है ही है, और इसका यही वजह से ये गैर कानूनी है कि जब भी अगर आप चला रहे हैं और किसी बंदा अगर कोई भी ऐसा जानवर सामने आ गया तो उसकी ऐसी तैसी ना हो जाए बेचारे की, इस वजह से ही गवर्नमेंट ने इसको बैन रखा था। तो ये तो हो गई वो सारी बातें। अब हम एक और चीज़ जानते हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए वो प्लास्टिक का बम्पर क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, आपकी गाड़ी अगर आपने कुछ समय पहले ही ली है, यानी तकरीबन 2017-18 के बाद आपने ली है, तो हर गाड़ी में एयरबैग आपको मैंडेटरी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो भी एयरबैग्स होते हैं उनके सारे सेंसर्स जो होते हैं वो लगे होते हैं बम्पर के पीछे। अब कई केस में ये देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी आगे से कहीं लगती है तो तब वहाँ पे वो सेंसर सेंस करते हैं कि भाई आगे से इम्पैक्ट हुआ है, और उसी समय आपकी गाड़ी में जो भी आपके एयरबैग लगे हैं वो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं और आपकी जान बचा लेते हैं। पर ऐसे में मान के देखिए, अगर बम्पर मेटल का बना हुआ है और अगर ऐसे में आप अगर कहीं पे गाड़ी को ठोक देते हैं तो ऐसे समय पे हो सकता है कि वो सेंसर सही से रीडिंग ना ले पाए और अपना सिग्नल ना भेज पाए जो भी आपकी गाड़ी में लगे एयरबैग है वहां तक। अगर ऐसे एक्सीडेंट वाले टाइम पे उन सेंसर्स ने सही से काम नहीं किया
तो वो आपकी तो लंका लगा ही देंगे। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपकी गाड़ी में जो बम्पर है वो प्लास्टिक का ही दिया जाता है। तो जी कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना, और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाना। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।